आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है पता है कि अगर कोई देश जो है हमारे आसपास का जो देश है वो हमारे देश में मिलना चाहता है तो आराम से मिल सकता है, एंड या अगर उस देश का कोई टुकड़ा है वो भी हमारे देश में मिलना चाहता है तो इजीली वे में मिल सकता है। जैसे मान लो नेपाल चाहता है कि हमको भारत में मिलना है तो वो आर्टिकल 2 के तहत हम उसको भारत में मिला सकते हैं। या बलूचिस्तान जैसे चाहता है कि हमको भारत में मिलना है पाकिस्तान का पार्ट, लेकिन वो बलूचिस्तान अगर चाहता है कि हमको भारत में मिलना है तो हम उसको भी इजीली मिला सकते हैं। कैसे? आर्टिकल नंबर 2 का यूज करके। तो जिसने हमारा संविधान बनाया है उसने कितना अच्छा दिमाग लगाया कि ये जो सब टूट के बने हैं सब भारत से ही टूटे हैं, तो भविष्य में ये तो भारत में आना इनका तय ही है। तो आर्टिकल नंबर 2 इन्होंने बना दिया कि जैसे जब ये भारत में आए तो इनको मिलाने में कोई दिक्कत ना हो। आपको पता ही होगा कि ये जो हमारा भारत है पहले अखंड भारत हुआ करता था। सबसे पहले अफगानिस्तान टूटा, फिर म्यांमार टूटा, फिर उसके बाद पाकिस्तान टूटा, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटा, नेपाल, भूटान, ये सब भारत का ही तो पार्ट है ना। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई देश भारत में आना चाहता है तो वो आ सकता है, आर्टिकल नंबर 2 का यूज करके हम उसको भारत में ला सकते हैं। या वो किसी देश का जो कोई पार्ट है वो भी भारत में आना चाहता है तो वो भी एकदम इजी वे में हम भारत में उसका पार्ट मिला सकते हैं। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आपने सिक्किम का नाम तो सुना ही होगा, हमारे देश का एकदम बहुत ही छोटा सा एकदम राज्य है, प्यारा सा। तो ये जो राज्य है ना हमारा 1975 के बाद भारत में ऐड हुआ था। 1975 से पहले सिक्किम दूसरा देश हुआ करता था। 1975 के बाद जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उनके समय पे ये जो सिक्किम है हमारे भारत में ऐड हुआ था। कैसे ऐड हुआ था? आर्टिकल 2 का प्रयोग करके ऐड हुआ था।